कर रहे हैं तो उत्पादन शुल्क लग जाएगा उस पर। कोई मान लीजिए और भी जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर राज्य चाहे तो टैक्स लगा सकता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में हम लोग व्यापार वाणिज्य पे सीमा शुल्क तो लगाते ही हैं, उसके अलावा जो व्यापार यहाँ पर होता है उसमें GST लगता है। पहले जो है उसमें अलग अलग टैक्सेशन लगता था, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अलग लगता था, गुड्स पर अलग टैक्स लगता था, तो अलग अलग टैक्सेशन को सबको मिला के एक बार GST हम लोग बना दिए और GST टैक्स हम लोग ले रहे हैं। उत्पादन से लेकर सेल तक एक वस्तु जो है जहाँ पे उत्पादन होता है और उत्पादन से लेकर सेल तक एक कोई व्यक्ति खरीदता है उसको, वहाँ तक कई टैक्सेशन से गुजरता है, कई टैक्सेशन से। इसीलिए बोला जाता था कई टैक्सेशन, उन सब टैक्सेशन को जो है हम लोगों ने क्या किया, एक जगह जोड़ दिया। और उसको हम पहले चोरी हो जाता था ना, चोरी कर लेते थे, उत्पादन हो रहा है इतना कम, अब बेच रहे ज़्यादा, टैक्स दे रहे कम। तो अब क्या होता है कि अब अंतिम जो है सेवाओं और जो है वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स क्या है, GST है। अंतिम रूप से आप बना लो और उसके बाद बेचो, तब हम टैक्स लेंगे। आप क्या बना रहे हो, कितना बना रहे हो हमको नहीं मतलब, जितना बेचने के लिए जाएगा मार्केट में वहाँ पर टैक्स ले लेंगे। और उसमें 28% हो, जिस पर जितना तय है, 18% हो, जो भी तय है। जैसे एजुकेशन पर 18% टैक्स है, कम नहीं होता है। अगर आप 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, मान लीजिए कहीं एडमिशन लेने गए MBA वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह में, 10 लाख रुपये अगर फीस भर रहे हैं तो उसमें आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो 10 लाख 18% कितना हो गया, 1,80,000, लगभग 12 लाख रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, है ना। मतलब आपका 1 साल का खर्च जो है आपका GST लेकर चलाइए। नेक्स्ट लिखो सामाजिक कारण। नेक्स्ट सामाजिक कारण देखो, राज्य एक व्यवस्था देने वाली इकाई होता है। राज्य एक व्यवस्था देने वाली इकाई होता है इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब सामाजिक व्यवस्था में तनाव, संघर्ष, जटिलता, एवं विषमता हो लाइन चेंज करो, लिखो 620 में समाज तमाम अंतर विरोधों से ग्रसित था। वर्ण व्यवस्था में और जटिलता आई। नए सामाजिक समूहों का उद्भव हुआ। गंगा घाटी में
भौतिक समृद्धि आने से, गंगा घाटी में भौतिक समृद्धि आने से सामाजिक स्तरीकरण को और बल मिला। समाज के ऊपरी वर्ण के द्वारा समाज के ऊपरी वर्ण के द्वारा समाज के ऊपरी वर्ण के द्वारा अपने अधिकारों के विस्तार के लिए राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। और नेक्स्ट लिखिए विचारधारा की भूमिका। राज्य की उत्पत्ति विचारधारा के साथ जुड़ी होती है। विचारधारा राज्य के पक्ष में एक वातावरण का सृजन करती है। वातावरण का सृजन करती है। 600 BC में ब्राह्मण, बौद्ध, 600 BC में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन सभी विचारधाराएं राज्य के समर्थन में खड़ी नजर आई। राज्य के समर्थन में खड़ी नजर आई। परिणामतः राज्यों की स्थापना को बल मिला। राज्यों की स्थापना को बल मिला। ठीक है, तो ये जो है विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे बौद्ध धर्म में भी बोला कि जो है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है एक राज्य, मजबूत शक्तिशाली राज्य होना जरूरी है, जो क्या कर सके, आपकी प्रॉपर्टी को रक्षा कर सके, आपके अधिकारों को क्या कर सके, बचा सके। नहीं तो फिर दूसरा कोई क्या करेगा, आपके अधिकारों को छीन लेगा। तो राज्य इसीलिए होता ना। आप जो है इतना निफिक्र क्यों रहते हैं? कल को डेट में आप प्रोटेस्ट क्यों कर, आप मान लीजिए कलकत्ता में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है?
क्योंकि वो रेप वाला घटना हुए। अगर इस तरह का घटना अगर पूरे राज्य में होने लगे तो फिर आपका अधिकार तो खत्म हो गया, अराजकता फैल जाएगा ना। तो उसको ना हो अराजकता, इसके लिए राज्य होना जरूरी है, इसके लिए व्यवस्था होना जरूरी है कि कोई अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको जो है दंड मिले, है ना। कोई भी अगर कोई ऐसा किसी के अधिकारों को छीन रहे, किसी को प्रॉपर्टी को छीन ले तो उसको दंड दिया जा सके, तब ना फिर लोग नहीं करेगा। तो एक व्यवस्था, एक शक्तिशाली राज्य जो है निर्माण के बाद जो है ब्राह्मण धर्म भी बोलता है कि जो है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, है ना, और जो है लोगों के अधिकारों और संपत्ति को रक्षा करने के लिए एक राज्य होना बहुत जरूरी है। समझ में? उसी तरह बौद्ध धर्म भी बोलता है, उसी तरह जैन धर्म भी बोलता है। एक शक्तिशाली राज्य का जो है कॉन्सेप्ट इन सभी धर्मों ने आगे बढ़ाया। तो समाज में क्या हुआ, ये स्थापित हुआ कि राज्य का निर्माण जरूरी है। अगर किसी के अधिकारों को भी अगर कम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का अधिकार बहुत ज़्यादा है, उसको कम कर रहे हैं क्योंकि इक्वलिटी डालना है, तो सिंपल सी बात है कि राज्य का समर्थन करता हुआ नजर आएगा। समझा? तो राज्य बहुत जरूरी है। इसलिए जो है विचारधारा राज्य का जो है राज्य को निर्माण में बल देता है। ठीक है। और उस समय सिचुएशन भी था, राज्य की आवश्यकता कब महसूस होता है, राज्य की आवश्यकता कब महसूस, जैसे बोलते हैं ना कि पिता की आवश्यकता कब महसूस होता है, जब कहीं आप प्रॉब्लम में फंसते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। तो वैसे प्रॉब्लम में जब फंसते हैं तब आपको याद आता है काश पिताजी होते तो मेरा ये प्रॉब्लम हमको नहीं महसूस होता, पिताजी हमको सॉल्व करते थे। लेकिन जब तक आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पिताजी को याद भी नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब दिक्कत होता है तब याद करते हैं। उसी तरह राज्य का जो है आवश्यकता का महसूस होता है जब समाज में जब अराजकता हो जाए, जब समाज में जो है जटिलता हो जाए, जब समाज में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए जो राज्य ही निपटा सकता है। अब उस समय के 600 BC के पहले का अगर समाज देखें तो बहुत ज़्यादा जटिलता था, वर्ण व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ गया था, नए नए जो है सामाजिक व्यवस्थाएं बन गई थी। ठीक है, धर्मों के आधार पर संघर्ष चल रहा था क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हो चुका था। तो संघर्ष ब्राह्मण बौद्ध और जैन धर्म में जो है तनाव आ चुका था। ब्राह्मण धर्म वाले जो है बौद्ध धर्म को जो है देखते थे और बौद्ध धर्म वाले ब्राह्मण धर्म को। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए राज्य की जो है आवश्यकता महसूस हुई कि इसको कंट्रोल कौन कर सकता है, जिससे लोग समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो राज्य ही कर सकता है, वो व्यवस्था ही कर सकता है। जब राज्य और व्यवस्था होगा तो कंट्रोल ऑटोमेटिक कर लेगा। तो इसके कारण भी जो है समाज में जो है सामाजिक जो विसंगतियां हुई उसमें भी जो है राज्य को जो है निर्माण करने पर जो है बल दे दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन था जो राज्य को निर्माण करने में जो है जो जनपद के रूप में था उसको एक बड़ा राज्य के रूप में कन्वर्ट करा दिया। सबसे बड़ा जो राज्य को निर्माण करवाने में जो बल प्रदान किया वो दो चीज़ था, एक लोहे का खोज और कृषि का जो है विकास, और दूसरा शिल्प और व्यापार का जो है व्यापार वाणिज्य का बढ़ना। सिंपल से बात है कि लोहे के खोज से जो है क्षेत्र का विस्तार हुआ तो नए नए क्षेत्रों का भी उद्भव हुआ। ठीक है, और कृषि अधिशेष जब हुआ, कृषि अधिशेष में जो है सिंपल से बात था जब डीप खुदाई होना स्टार्ट हो गया जमीन का तो फसल का उत्पादन का तरीका भी चेंज हो गया। पहले क्या था, बीज को हम छींट देते थे, लेकिन अब हम लोग रोपनी करने लगे। क्यों? क्योंकि वो जमीन जो है खुदाई हो गया है, उसको हम बराबर करने लगे। रोपनी करके जो है हम धान का उत्पादन करने लगे या अन्य फसलों का जो है उसका हम एक नई विधि से जो करने लगे। कृषि अधिशेष ने जो है राज्य को टैक्स दिया, एक नियमित स्रोत दे दिया, नई सेना दे दी, प्रशासनिक व्यवस्था दे दिया और राज्य को कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, और नए नए व्यापारिक व्यवस्थाओं ने जो है नए नए नगरों का विकास करवाया और नगरों ने जो है अलग अलग राज्यों के बीच में जो है संपर्क स्थापित करवा दिया। क्लियर? ये जो है आपका राज्य का जो है निर्माण है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग का है हाँ नए नए शिल्प का उत्पादन। अब लोहे का खोज हुआ था, लोहे का अलग अलग शिल्प बनने लगा। लोहे का कहीं हल बनने लगा, कहीं हंसिया बनने लगा, कहीं हंसुआ बनने लगा।
कहीं पे कुछ बनने लगा, तो उससे क्या हुआ, नया नया शिल्प उद्भव हुआ, नया नया श्रेणियाँ बनने लगा। स्वर्ण श्रेणी अलग बन गया, चांदी वाला अलग बन गया, आभूषण वाले अलग बन गए, लोहे का बनाने वाला अलग बन गए, बर्तन बनाने वाला अलग बन गए। और उन सब ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों में जो उसका विस्तार करवाया। ठीक है, तो 15 मिनट का ले लो ब्रेक, तब इसके बाद गणराज्य व्यवस्था को अब करेंगे।